ये है वो ट्रैम जिसमें हम आए। तो लग रहा है ना हम किसी ड्रीमी वर्ल्ड में आ गए हैं। तो हमको वहाँ पे जाना ऊपर। अभी अगेन एक 4 स्काई स्क्रैपर जिसके हम टॉप पे जाएंगे। तरह के व्यू और सामने वो अटलांटिस दिखाई देता है। आंखें मिला के तुम मुझे क्या कहोगी। क्रेजी बहुत फास्ट चल रहे हैं हम लोग। तो लाइक एंड सब्सक्राइब। ये है मेरा होटल, ये रहा बुर्ज खलीफा। तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द डे 4 ऑफ माय दुबई ट्रिप। और आज जा रहा हूँ मैं द व्यू एट द पाम ऑब्जर्वेटरी। अब बेसिकली क्या है, इस समय मैं हूँ बुर्ज खलीफा के पास में। और यहाँ पे मेरा मेट्रो स्टेशन है। आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाने के लिए हमको 3 पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है। द फर्स्ट वन इज़ मेट्रो, देन उसके बाद में हम चेंज करेंगे ट्रैम में, एंड देन थर्ड हमारा मोनोरेल। तो मैं ना बहुत सारी वीडियोस में सर्च कर रहा था कि व्यू में एक्चुअली में पहुँचना कैसे है। तो बहुत कन्फ्यूजन था, कोई आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही थी। और गूगल पे भी कहीं लिख रहे हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में पहुँच जाओ, वहाँ से टैक्सी ले लो। कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट फाइनली अब जाके मैंने क्रैक कर लिया और मैं आपको एन रूट दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली वहाँ पे पहुँचना कैसे है। सबसे पहले हम जा रहे हैं दुबई के मेट्रो स्टेशन पर, जो कि है यहाँ से राइट। लेफ्ट दुबई मॉल है, हमको राइट जाना है। लुक एट दिस, दिस इज द एंटायर मैप। ये रेड लाइन है, मेट्रो लाइन। तो हम लोग थे यहाँ पर। फ्रेंड आप इस रेड लाइन के किसी भी स्टेशन पे हैं तो आपको दुबई मॉल वाले स्टेशन से या फिर किसी भी स्टेशन से आपको टुवर्ड्स एक्सपो वाली लाइन में आना है और आपको उतर जाना है यहाँ पर शोभा रियलिटी में। शोभा रियलिटी से देन यहाँ पे मेट्रो से ट्रैम कन्वर्जन आता है। फिर ट्रैम स्टेशन से दुबई मेरीना से लेकर आपको जाना है पाम जुमेरा तक। अब पाम जुमेरा के बाद में आपको फिर से चेंज करना है टू दी मोनोरेल। और इस मोनोरेल का दूसरा या तीसरा स्टेशन है हमारा नकील मॉल, और उस नकील मॉल के अंदर है द व्यू। आपको वहाँ तक जाना है। और यहाँ से आप देखो मेन रोड के ऊपर ही 100 लिख दिया होगा कि आप यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकते हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई F1 का रेसिंग ट्रैक होता है। यहाँ पे भी हमारे पास में 2 ऑप्शन है, एक या तो हम अल सुबह की तरफ जाएं या फिर दूसरा टू द स्टेशन 1 to 4 जाए। तो यहाँ पे मैप लगा हुआ है कि अगर तो आपको टुवर्ड्स दुबई मेरीना मॉल वगैरह जाना तो आपको ऊपर की ओर जाना है, आई मीन इस स्टेशन पे जाना है। और अगर आपको जाना है पाम जुमेरा की तरफ तो आपको लेफ्ट साइड वाले में जाना है। तो हम हैं इस समय दुबई मेरीना पे, हमको जाना है पाम जुमेरा, तो हम इस साइड जाएंगे। आ जाओ। अगर स्टेशन का पता होना एग्जैक्टली यही चीज़ एक्चुअली मैं सुबह से मैं पता करने की कोशिश कर रहा था। तो गूगल में ये आ रहा था कि आप दुबई मेरीना पे उतरो, टैक्सी लो, तो 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, देन वो आपको पाम जुमेरा उतारेगा। पाम जुमेरा से मोनोरेल लो और नकील मॉल चले जाओ। तो ऐसा क्यों करना, जब हमारे पास में है तो सही। और हमारा जो नॉल कार्ड है उसमें सारे के सारे हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं वो फ्री है। हमने एक बार उसके लिए पे कर दिया हुआ है, तो इसलिए हम बार बार पे ना करके अब हम लोग वाया जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जा रहा। तो ये हम एंटर हो चुके हैं। अच्छा ये यहाँ पे बता रहे कि मेट्रो के लिए आ गए हैं, बट अब हम आ गए हैं ट्रैम स्टेशन पे। ओके सो राइट नाउ हम लोग यहाँ पर हैं दुबई मेरीना पे। हमको जाना है पाम जुमेरा, स्टेशन नंबर 9। सो दिस वाज द ट्रैम स्टेशन फ्रॉम 5th to 9th। और यहाँ पे जाके देन हम मोनोरेल के लिए देन अगेन चेंज करेंगे, देन नकील मॉल। ट्रैम स्टेशन है बहुत छोटा दिखता है, इतना ही है। नॉर्मल जो मेट्रो स्टेशन है वो तो काफ़ी बड़ा होता है, बस ट्रैम स्टेशन बस यहाँ से शुरू हो रहा है और वहाँ पे ख़त्म होता जा रहा है। तो हम अपने स्टेशन में पहुँच चुके हैं। दिस इज पाम जुमेरा। ओके तो ये क्या कर रही है, ये ना यहाँ पे नॉल कार्ड चेकआउट कर रही है। आते टाइम उन्होंने चेक इन किया था और जाते टाइम चेकआउट कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है, बट ये करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऊपर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, दैट वी हैव टू चेक इन एंड चेकआउट, अदरवाइज फाइन पड़ेगा 200 का। तो ये जो टिकट है वो हार्डली 5-6 दिरहम की होगी, लेकिन अगर हमने ये मिस कर दिया तो आपको 200 दिरहम तक का भी पर पर्सन फाइन लग सकता है। यहाँ से बाहर आने के बाद में जैसे कि मैंने बताया अभी हम ट्रैम से बाहर आ गए, अभी हमको लेनी है मोनोरेल, जो कि स्टेशन से बाहर निकलते ही वो रहा सामने।
दैट इज़ पाम जुमेरा मोनोरेल फुटब्रिज। तो अभी हमको यहाँ से जाना है और मोनोरेल लेना है। तो वहाँ से सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से जाकर हमको लेना है। दिस वॉज द ट्रैम पटरी। एक बार आपको ट्रैम भी दिखाया था, सामने से ट्रैम आ रही है, आपको दिखाता हूँ। देखो कितनी प्यारी से लगती है, सिटी के बीचों बीच चल रही होती है और ऐसे फील होता है जैसे बस टन 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 करके चलती है ना, वैसे ही। लेट मी शो यू। ये देखो, ये है वो ट्रैम जिसमें हम आए। ये तो खैर वापस जा रही है, हम इस वाली पटरी से आए थे, बट देखो इसको। तो सामने से सीढ़ियाँ भी हैं और यहाँ से लिफ्ट भी है। लिफ्ट और अब हम हैं उस फुटओवर ब्रिज पे जो कि मोनोरेल की तरफ जा रहा है। अब वो फुटओवर ब्रिज खत्म हुआ तो एक और ये पार्किंग का पाथवे आ गया है, इसको क्रॉस करके जाना है। दुबई में ये बड़ी दिक्कत है, आपको कहीं भी मेट्रो स्टेशन, ट्राम स्टेशन में या मोनोरेल में कहीं कनेक्ट होना ना, इस तरह के पाथवे बहुत ज़्यादा और वॉकिंग बहुत ज़्यादा है हर जगह। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं टू दी मोनोरेल स्टेशन। गुड दैट हमारे पास में नो कार्ड्स हैं, तो लाइन में तो नहीं लगना पड़ेगा। ओके, एक छोटा सा करेक्शन, हमको मोनोरेल का टिकट अलग से लेना पड़ा है, ये हमारे नॉल कार्ड में कवर नहीं था। सो हमको पड़ा है 15 दिरहम्स का राउंड ट्रिप, तो हमको एक टोटल 30 दिरहम्स और देने पड़े हैं। तो नाउ वी आर वेटिंग फॉर अवर मोनोरेल, जो कि आएगी और हमको लेके जाएगी नकील मॉल। मोनोरेल के इस तरफ देखो, सामने से आपको बीच दिखाई देना शुरू हो गया। सो दिस इज़ बेसिकली जुमेरा बीच। बाहर तो हम लोग यहाँ नहीं जा रहे, हमने पाम जुमेरा वाला साइड हमने अपने अगले ट्रिप के लिए बचा कर रखा है। इस वाले दुबई ट्रिप में खाली हम व्यू नहीं, और हम ऊपर से पूरा पूरा पाम जुमेरा करते। यहाँ से सामने देखो और चल अरब भी दिखाई दे रहा है। वी आर एट द पाम गेटवे, हमको जाना है नकील मॉल स्टेशन पे। एट दी नकील मॉल स्टेशन फाइनली। ओके, तो ये रहा वो नकील मॉल, जिसके अंदर से हमारा वो जो व्यू का ऑब्जर्वेटरी डेक है वहाँ से आता है। फॉर एग्जांपल ये देखो, द व्यू द पाम जुमेरा दिस वे, तो हमको यहाँ से जाना है। अगर तो किसी बंदे को शॉपिंग का शौक है ना, तो यहाँ पर दुबई में बहुत सारे ऑप्शन हैं। दुबई मॉल तो एक ऑब्वियस ऑप्शन है ही, बट उसके अलावा एमआरआई का एक और मॉल है, देन ये नकील मॉल। आपको जगह जगह पे बहुत सारे मॉल्स मिल जाएंगे, तो यू कैन ईजिली, अगर कोई आप शॉपिंग हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। अभी हम यहाँ से बाहर निकले हैं नकील मॉल से, और इसके इस साइड ऊपर तक जाना है हमको, लाइक दिस वे। वंस अगेन एक 4 स्काईस्क्रैपर जिसके हम टॉप पे जाने वाले हैं। नीचे से देखने में देखो कैसा लगेगा, कितना ऊपर है, राइट, वहीं जाएंगे। यहाँ पे जिस भी इस तरह की बिल्डिंग आओ ना, पूरा इंटीरियर वाइट हो जाता है। It's your journey starts here. ऐसा लग रहा है ना हम किसी ड्रीमी वर्ल्ड में आ गए हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ से अंदर एंटर कर रहे हैं। The outer Great Wall runs 11 kilometers and protects the inner elements of the man-made island. Inside water depth is 20 meters. $7 million tons of rock was used as the foundations. 120 million tons of sand was brought from the ocean. 1,500 villas, 2,500 apartments, with over 78,000 people who live on the Palm. Tourist destinations such as the View at the Palm, Nakheel Marinas. The Palm is connected to Dubai with a 300-meter bridge. This bridge transports over 100,000 cars daily. That is over 1 billion cars a year. तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई है कि पाम जुमेरा बना कैसे है, पूरा जो पाम है, द पाम आइलैंड, वो कैसे बना है, राइट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। अभी यहाँ पे कुछ सिनेमा भी दिखाना Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and ruler of Dubai. This is the incredible story of how the island that captured the world's imagination rose from the sea. Welcome to the View at the Palm.
सो अभी जो आपने देखा वो तो उन्होंने एक पूरा एवी दिखाया कि ये वंस अगेन कैसे बना था। सबसे पहले उन्होंने एक प्रेजेंटेशन था, उसके बाद में एक एवी था, और अब यहाँ पर कुछ और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन राइट फ्रॉम द 1997 टू दी 2021। इसमें क्या क्या हुआ है तो सब चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई। 2001 दे हैव डन दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ द 11 किलोमीटर ब्रेकवे बिगिंस। 2003 आते आते द ब्रेक वाटर वॉज कम्प्लीटेड इन अगस्त। तो इस तरह करते करते ये पहुँचे हैं 2021 तक फाइनली, जहाँ पर जाके कि इसका टोटल कंप्लीशन है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं इसके विंग डेक पे। तो वी आर एट द 52nd फ्लोर। वेलकम टू द व्यू। यहाँ से सामने से कितने अमेजिंग व्यूज आ रहे हैं ना। इस तरह से ना एक कुछ ग्लास के फुट से बनाए हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आने के बाद में यहाँ से नीचे इस तरह के व्यू, और सामने वो अटलांटिस यहाँ से दिखाई देता है। एंड लुक एट दिस, ये पूरे के पूरे ये जो पाम आइलैंड जो बना हुआ पूरा का पूरा कंप्लीट व्यू आता है यहाँ से। लुक एट दिस। तो अभी हमने इसके सामने से एक जगह पे विंग डेक था, वहाँ पे हम फोटोग्राफ लेके आ रहे हैं। अभी मुझे यहाँ पे एक छोटा सा टेलीस्कोप टाइप भी दिख रहा है, इसके थ्रू देखते हैं कैसा दिखता है। इसको नीचे करो। इसके थ्रू देखा है, और वो जो आप सामने देख रहे हो ना व्हील जो दिखाई दे रहा है, वो इसके थ्रू बहुत अमेजिंग, बहुत क्लोज दिखाई दे रहा है। तो जहाँ आपने इसके फ्रंट साइड में देखा कि वो अटलांटिस का व्यू था, वहीं पे आप इस साइड देखोगे ना नीचे, तो आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट दिख जाते हैं, जिसके कि रूफ टॉप रेस्टोरेंट है बेसिकली ना, होटल से उसके रूफ टॉप पे रेस्टोरेंट है। वो देखो उसके ऊपर रूफ टॉप रेस्टोरेंट, वहाँ पे रूफ टॉप रेस्टोरेंट, उधर भी होटल, वहाँ बहुत सारे होटल्स हैं, वहाँ पे पूल है। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ जो लोग यहाँ पे रहते होंगे या यहाँ पे स्टे करते होंगे, सो कितना अमेजिंग रहता होगा, बिकॉज उनके सामने के व्यूज़ कितने प्यारे हैं। इसके उस साइड अगर आप देखोगे तो देखो पूरा सिटी व्यू आ जाता है, बीच में समंदर, और इसके सामने तो अटलांटिस है ही। तो ये ना अपने सैमसंग के S22 अल्ट्रा से ना जूम इन कर रही है, कुछ तो घर भी दिखाई दिए। बाप रे, ये कहाँ पर है? वो वाला घर, ये उन्हीं में से कोई ये घर है जो कि इसमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ भी हैं, आगे भी है, और यहाँ से आगे भी है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे भी जाके देखते हैं। तो एक बार के लिए ना मैं एक बार पूरा ये राउंड मार के देख रहा हूँ कि ये हर तरफ से कैसे लगता है और हर तरफ इसके व्यूज़ कैसे, बिकॉज हर साइड में इसके अलग ही व्यूज़ है, एक से एक बेहतर व्यू है इसका। यहाँ हम सामने से आए थे, ये वो मोनोरेल का पास है, और यहाँ से बुर्ज अल अरब भी दिखाई दे रहा है। जो इससे ग्लासेस का आपको इस तरह से दिख रहा है ना, ये सर स्लैंटेड ग्लासेस हैं, जो कि ऊपर और बीच में हल्का सा थोड़ा सा गैप है, और यहाँ तक ये थोड़ा सा आगे है, और यहाँ पर एक और ग्लास है। तो दैट मीन्स आप इसको क्रॉस करके आगे नहीं जा सकते, सो दैट कोई इसके ऊपर लीन बैक ना करे। और यहाँ पर इन्होंने छोटे मोटे ये स्टेज दिए हुए हैं जस्ट फॉर अ व्यूइंग डेक। और बिल्डिंग्स जो कि यहाँ पे देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। ऊपर से इसके टॉप पे कैसे रेड का कॉम्बिनेशन है, और ये दोनों एक तरह की बिल्डिंग्स हैं। कुछ सोवेनियर शॉप्स हैं, कुछ छोटे मोटे बोटल्स, कप्स वगैरह। यहाँ पर भी व्यूइंग डेक है। तो गाइस इस टाइम के जो व्यूज़ हैं उतने सही आ रहे हैं ना, बिकॉज ये सनसेट हो रहा है इस समय और ये प्राइम आवर्स है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि यहाँ पे टिकट्स का क्या सीन है और कितने में हमारी टिकट्स पड़ी हैं, तो बेसिकली यहाँ पे दो तरह के टिकट्स होते हैं, वन इज़ प्राइम आवर्स एंड वन इज़ नॉर्मल वर्किंग आवर्स। तो दैट मीन्स कि जो शाम को जो 4:30 या 5 बजे के बाद में जो टाइम होता है ना, वो सनसेट का टाइम होता है। तो यहाँ के जो टिकट्स होते हैं उस टाइम के थोड़े से कॉस्टली होते हैं। यहीं अगर आप कभी मॉर्निंग में आएंगे या कभी दोपहर में आएंगे, तो वो जो टिकट्स हैं वो थोड़े से कंपैरेटिवली थोड़े से कम प्राइस के होते हैं। तो प्राइम टिकट्स और जो नॉर्मल वर्किंग आवर के जो टिकट्स हैं ना, उसमें कुछ 1 से 1,5 हज़ार का डिफरेंस होता है। तो अगर ऑल इन ऑल अगर मुझे आपको एक क्लियर वर्डिक्ट देना हो ना कि आपको यहाँ पे व्यू में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे पक्का आइए, बिकॉज ये जगह देखने वाली है सीरियसली। यहाँ के व्यूज़ बहुत अमेजिंग है, सनसेट के खासकर प्राइम आवर्स में तो जो व्यूज़ है ना वो ब्रेड टेकिंग हो जाते हैं। और यहाँ से जाने से पहले ना हमारा कुछ कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था, तो मेरे को ये पीछे रेस्टोरेंट बहुत पसंद आ रहा था। इसका मुझे कलर एंड वाइब बहुत अच्छा लग रहा है। दिस वाज मैडलिन एट मार्सेल। सो अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर और कुछ कैपुचिनो वगैरह ऑर्डर करते हैं। तो फाइनली मेरी कैपुचिनो आ चुकी है।
फॉर द प्राइस पॉइंट काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी नहीं है उन्होंने, क्योंकि इतने सेम प्राइस में ना मैं दुबई में वाली साइड में जो कॉफ़ी पीता बहुत छोटी बहुत कम क्वांटिटी आ रही है, बट इनका कप एंड क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। नाइस। ऑलराइट गाइस, मेरी कॉफ़ी तो हो गई है ख़त्म और सोनम की कॉफ़ी ख़त्म होने वाली है। तो जब तक इसकी कॉफ़ी ख़त्म हो रही है तब तक मैं आपसे कुछ बात कर लेता हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि मेरा जो दुबई के स्पा का टूर है ना, आज मेरा 4th डे था और मैं सारे के सारे ऑलमोस्ट अपनी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आने का जो मेरा टूर इटनरी है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा एक सेपरेट ब्लॉग में। तो यहाँ पे आने की प्राइसेस, यहाँ पे आने की टाइमिंग, यहाँ पे आने का मंथ और पूरा जो मेरा इटनरी है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा और साथ ही साथ में ऐसे टिप्स ट्रिक्स आपके साथ में शेयर करूँगा जिससे कि आप अपने टूर के दौरान वो गलतियाँ ना करो जो कि मैंने दोहराई। तो गाइस, इस ब्लॉग में तो इतना ही। अभी मैं अपना ब्लॉग खत्म कर रहा हूँ। अभी हम यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे, हमारे कॉफीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। मैं मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में विद आवर नेक्स्ट एडवेंचर। तब तक के लिए दिस वाज सुरेश, आई एम साइनिंग ऑफ। बाय। मैं वापस जाने ही लगा था, लेकिन मैं जैसे ही इस साइड आया तो ये व्यू तो बिना कैप्चर किए मैं नहीं जाना चाह रहा था। लुक एट दिस, रात में अटलांटिस कितना प्यारा लग रहा है और उसके नीचे दिस वन, उस साइड भी देखो। एनी लास्ट शब्द बिफोर वी एंड दिस ब्लॉग? I feel like the Arabian Nights.